लागले की हो नहीं लागले लागी गेले की हो फूल हो नहीं हो टेटना नहीं भेला। अरे सबसे पहले तुम बताओ रे बेहुदा कि तुम अंधा है या गूंगा है? लोग अंधा है तो रहियो खींच देखे छियो। ये बेहुदा तुम कुर्सी के लिए गया और हम अपने दरबार में चहलकदमी कर रहा था कि मंत्री किस रास्ते से कुर्सी लेकर आएगा। अरे बेहुदा जब तुम अपने सर पर कुर्सी लेकर इतना तेजी से जा रहा था तो तुमको बोलना चाहिए कि महाराज साइड हो जाइए। महाराज आप ही ना के जल्दबाजी में सिंहासन लगाओ तो हम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे एरोप्लेन से आ रहे थे। एरोप्लेन में हॉर्न और ब्रेक नहीं है जी? ब्रेक मार लिया तोरा वो हेलीकॉप्टर वाला खाओ। अरे तो मेरे पास ज्यादा बकवास करने के लिए वक्त नहीं है महाराज। वो सब बातें छोड़िए। अच्छा आइए बैठिए बैठिए। आप बताइए कि कुर्सी दरबार में मुझे बैठने के लिए लाया है बेहुदा बैठने के लिए लाया है? देखिए महाराज कुर्सी के पास जाते हैं बड़े बड़े नेता। अच्छा। पहले बैठते हैं। अच्छा। और उसके बाद बैठते हैं। तो ये बात है तब की वो बात है। आइए महाराज बैठिए। बैठो लो देखो बैठे जे नहीं है खाली टुक टुक ताक तो बुढ़वा बैठ लो। ए बेहुदा कुर्सी अभी तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। कुर्सी तुम दरबार में लगाएगा तब नहीं बैठेंगे जी? कुर्सी को नीचे रखना होगा तब की सर। महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। जार हो कि झार हो। ए बेहुदा मुझे झार और बुखार होगा रे? पेंशन रहता नहीं होगा को तो वही पेंशन ना कर दिया। तो क्या महामंत्री दरबार में कुर्सी लग गई? लग गया महाराज। लेकिन तुम बिल्कुल ही अंधा है। लोग तो रहियो खींच देखे। रे बेहुदा तुम देख रहा कि कुर्सी कितनी गंदी है उसे साफ करेगा तब नहीं बैठे। साफ भी करते हमारा। तुम बार बार गाली देता है। गाड़ी दे हो। अरे बा अरे बा अरे बा अरे बा अरे बताओ रे बेहुदा तुम मेरे साथ बार बार मजाक क्यों करता है? मजाक करबो तो हमर सार छियो। अरे बेचारे को काहे मारा फट्टा? महाराज आपने मार लिए वो पेंशन हंस चले रे हमरा देख के नहीं मारिया और इसीलिए तुम फट्टा चला। वो हंसते तो मारबे करबे। तो महामंत्री सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमको कुर्सी साफ करने के लिए बोला या कुर्सी पर बैठने के लिए बोला? साफ तो कर रहे थे महाराज। क्या कर रहा था? साफ कर रहे थे साफ। कौन वस्तु से? बरस से। कहाँ है बरस रे? है ना महाराज। कहाँ है? आराम ज्यादा डुप्लीकेट बरस को तहस नहस कर देंगे। महामंत्री सबसे पहले तुम ये बताओ कि आज मैं तुम्हें दरबार में किस लिए याद किया है तुम्हें मालूम है? किस लिए याद किए हैं महाराज? इस समय दरबार में तुम्हें इसलिए याद किया महामंत्री कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि मेरा चंपापुर शहर का कैसा कुशल मंगल है? महाराज किस तरह हमारे राज चलते हैं? चंपापुर शहर में जय जयकार हो रहे हैं महाराज आपके। यो 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 यो। बताओ रे बेहुदा कि तुम 10 फुट लंबा हो गया है। अभी तुमको हंसने के लिए नहीं आता है जी? क्या ना हंसे जा? कैसे हंसे जा? इतना बड़ा हो गया तुमको हंसने के लिए नहीं आता है? क्या नहीं हंसे लगा? तो चल प्रयास कर। अरे घोजू जब हम हंस रहे हैं सबसे पहले तुम कान से सुनो उसके बाद प्रयास करो। अच्छा ठीक है। इधर हम हंस रहे हैं और उधर तुम प्रयास में लगाया होगा कभी रे? नहीं माना। कभी तुम सबसे पहले कान से सुनने की काम करो। हाँ बोली। चल तैयार हो जाओ। यो 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 यो। बिल्कुल बेहुदा से कुछ नहीं होता। दांत साफ नहीं करता है। हेलो हेलो बरस रोज करते हैं। हाँ तो सबसे पहले बताओ कि हमारे चंपापुर शहर में कोई चीज का तकलीफ पड़ जागन को?
कोई चीज का कमी नहीं है महाराज। तो तुम्हारे कहने के अनुसार इस चंपापुर शहर में गिदर और बकरी एक नदी में पानी पी रही है। महामंत्री, हाँ महाराज। चंपापुर शहर में जितने भी देवी देवता की मंदिर है सभी मंदिर में ताला बंद करवा दिया गया। और ये तुम्हारा ध्यान रहे कि कोई प्रजागण मुझसे छूट कर कोई देवी देवता की मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाए। जिस प्रकार से भारी सभा के अंदर मेरे नाम से जय जयकार होती है प्रजागण उसी प्रकार से हर वक्त जय जयकार होना चाहिए। महाराज आपके नामों से 14 कोस के राज में जय जयकार हो रहे हैं। क्यों नहीं? लेकिन महाराज, लेकिन का मतलब क्या होती है मैं समझा नहीं। महाराज लेकिन अपने महल में कभी चंपा बहन और चमेली बहन से नहीं सुने हैं। बताओ रे हरामजादा कहीं का, चंपापुर शहर में पूरे प्रजागण मुझे भाग विधाता मानती है, मेरे नाम से जय जयकार मचाती है। मेरी बेटी चंपा और चमेली मेरे खून की एक एक बूंद से पैदा हुई है। बताओ चंपा और चमेली, बताओ कि मेरी बेटी मुझे भाग विधाता नहीं मानेगी रे? महाराज चल बोल। हम अपने मुखार बिंदों से कभी नहीं सुने हैं। तो ठीक है महामंत्री, इस समय मेरी बड़ी बेटी चंपा पाठशाला पढ़ने के लिए चली गई है। हाँ सही बात है। छोटी बेटी चमेली महल में होगी। हाँ। छोटी बेटी चमेली को सिकरी दरबार में हवाला किया जाए। ठीक है महाराज, आप बैठे ऊंचे सिंहासन पे, मैं चलता हूँ चमेली बहन के पास। ठीक है, जा सकते हो महामंत्री। सोच रहा हूँ साथियों, भाइयों एवं भौजाइयों, कुटुंब एवं कसाइयों, दिल्ली का ठाकुर यहाँ का नाइयों, सभी से आग्रह है, निवेदन है, गुजारिश है, इसी तरह आप लोग हल्ला को शांति बना रखें। हम तमाम कलाकारों को खेल दिखाने में मजा आएंगे, आप लोगों को खेल देखने में मजा आएंगे। आइए दोस्तों, महाराज का आदेश है, जब छोटी बेटी चमेली को बुला के ले आओ और चलते हैं महल की ओर। हेलो मास्टर। आज दिन चलिए तो भैया जी मंत्री भैया, देखो आप हमें बुलाए हैं। देखो चमेली बहन, महाराज जी सिंह दरबार में आने के पिता श्री याद कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बुलाए हैं, जल्द से चलिए।
क्या पिताश्री याद कर रहे हैं, हमें बुलाए हैं? हाँ। कोई बात नहीं मंत्री भैया, चलिए इसी वक्त हवेली चल करके आज मैं पिताजी से मिलती हूँ। आज मेरे पिताजी किस लिए मुझे याद किए हैं, आज मैं शीघ्र पिताजी के मुखार बिंदु से सुनना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए चलिए मंत्री भैया। 1 2 3 4 पिताजी के चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। पिताजी के चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। इसलिए मुझे बुलाए पिताजी, कहिए सारा बयान। भावरा व्याकुल कमल बिना, भावरा व्याकुल कमल बिना, कोयल बिनु बाबा। मैं अपने हृदय की बात तुम्हें साफ साफ शब्दों में सब कुछ बताऊंगा बेटी चमेली। भावरा व्याकुल कमल बिना, कोयल बिनु बगान। मैं हूँ व्याकुल तुम्हारे बिना, बेटी जानत है श्री राम। मुझे किस लिए बुलाए हैं ये मुझे कुछ पता नहीं है। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटी चमेली। हाँ पिताजी। शादी समय दरबार में तुम्हें किस लिए याद किया गया है तुम्हें मालूम नहीं? कुछ मालूम नहीं है पिताजी। बेटी चमेली, इस दरबार में तुम्हें भारी सभा के अंदर किस लिए बुलाया हूँ तुम ध्यान पूर्वक सुनो। आज महामंत्री मेरे साथ एक ऐसा प्रश्न रखा है जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा चमेली। क्या पिताजी? आज ऐसा प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने राज दरबार में सभा लगा करके मुझे बुलाए हैं? हाँ बेटी चमेली। ठीक है पिताजी, आप ऐसा सवाल कीजिए, आपकी पुत्री अवश्य उस सवाल के जवाब देगी। तो ठीक है बेटी चमेली, पहला प्रश्न इस प्रकार है कि तुम सबसे पहले बताओ कि तुम्हारी जन्मदाता कौन है? पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है? हर पुत्री का माता पिता ही जन्मदाता होते हैं। पिताजी, जन्मदाता तो खुद आप हैं। आप बताओ कि तुम मेरी बेटी चमेली के मुखारबिन से आगे पूछिए, आगे। चल पीछे हट। बेटी चमेली आगे बढ़। बेटी चमेली,
अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि तुम अपने महल में किसके भाग से खाती पीती है और किसके भाग से इस महल में रहकर आराम करती है? पिताजी, अपने महल में मैं आपके भाग से खाती पीती हूँ और आपके महल में ऐसा आराम करती हूँ। बेटी हो तो चमेली जैसी। क्यों नहीं पिताजी? बताओ रे बेहुदा, तो तुम्हें यकीन हो गया कि मेरी बेटी भारी सावा के अंदर कैसा प्रश्न का जवाब दिया? महाराज यकीन हो गया, लेकिन बेटी चमेली, हाँ पिताजी। इस समय तुम महल जा सकती हो। ठीक है पिताजी, मैं महल जा रही हूँ। जा सकती हो। जा रही मंत्री भैया। प्रणाम पिताजी। अब तो यकीन हो गया ना? महाराज यकीन तो हो गया, लेकिन महाराज आप बताओ क्या कहने के लिए चाहते हो? बड़ी बहन चंपा से भी ये सवाल किया जाए। राय बेहुदा, वो कोई हाँ? मेरी बेटी अभी छोटी चमेली नदान है, अनपढ़ गमार है, हरामजादा वो जब भारी सभा के अंदर मुझे भाग विधाता मान सकती है। मेरी बेटी चंपा तो सयानी हो गई है, वो पाठशाला तक पढ़ने के लिए जाती है। बताओ मेरी बेटी चंपा मुझे भाग विधाता नहीं मानेगा रे? वो इनसिन रा फुचियाइए मार दीजिए। हैं? ओए ओकरा के है तो मार लगे इसको रखो। ठीक है महामंत्री, वरना मेरे बारे में तो तुम्हें मालूम है कि मैं दिन को रात और रात को दिन बनाने वाले हूँ। हे महाराज, हाँ। आप रात को दिन, दिन को रात बनाते हैं। रात बनाते हैं। अरे वो छोरवा जे जाऊं बैठल है वो छोरा हाँ। कहे छे हमरा कनियन के बाल बच्चा नहीं है, महाराज दिला दे तोरे। रे बेहुदा, कहीं का ये सब बात बोलने में तुम्हारा जन है तो नहीं मारे छे। अरे मंत्री, हाँ? तो मेरे पास ज्यादा बकवास करने के लिए वक्त नहीं है। इस समय मेरी बेटी चंपा पाठशाला से पढ़कर वापस चली आई होगी। हाँ महाराज। जाओ शीघ्र मेरी बेटी चंपा को दरबार में बुला कर ले आओ। ठीक है महाराज, चलता हूँ चंपा बहन के पास। जा सकते हो महामंत्री। लगे मंत्री अपन महलिया रे, मंत्री भैया। क्या बात है? देखो चंपा बहन, बात कुछ नहीं है। महाराज जी सिंह दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और बुलाए हैं तुम। क्या पिताजी याद किए हैं? हाँ हाँ। ठीक है, चलिए मंत्री भैया। आहो याजुदीना चल बैरे वाह वाह, पिताजी के नाज अधिकवान तई जय महादेव। के जइबै हमहु पिताजी के नाज बिकवे नाही मेरो। आया जुदीना ता जइबै दुलारी गे
डंड परिणाम। पिताजी की चरणों में सादर दंड परिणाम। किस लिए याद किए पिताजी कहे सारा बयान। पिताजी क्या बात है? बेटी चंपा, आज मैं इस समय दरबार में तुम्हें इसलिए याद किया हूँ कि भारी सभा के अंदर महामंत्री एक ऐसा प्रश्न रखा है जिस प्रश्न के उत्तर तुम्हें देना होगा बेटी चंपा। क्यों नहीं पिताजी, आप पूछिए तो सही। बेटी चंपा, चंपापुर शहर में पूरे प्रजागण मुझे भाग विधाता मानती, मेरे नाम से जय जयकार मचाती है। इतनी ही नहीं बेटी चंपा, बल्कि हमारे चंपापुर शहर में गीदड़ और बकरी एक नदी में पानी पी रही है। हाँ पिताजी। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है चंपा कि तुम भारी सभा के अंदर ये बताओ कि तुम्हारी जन्मदाता कौन है? पिताजी, ये तो दुनिया संसार जानती है कि जन्मदाता माता और पिता होते हैं। आप बताओ रे बेहुदा, तुम मेरी बेटी चंपा की कानों से चल पीछे हट। बेटी चंपा, अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि तुम ये बताओ भारी सभा के अंदर बेटी चंपा कि तुम किसके भाग से खाती पीती है और किसके भाग से इस महल में तुम ऐश और आराम करती है? पिताजी, ये तो दुनिया संसार जानते हैं कि जन्मदाता होते हैं माता पिता। हाँ बेटी चंपा, लेकिन भाग सबका अपना अपना होता है। ये तुम्हें मालूम नहीं तुम किससे बात कर रही है? चंपा, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं अपने पिता के साथ धोखा करने का प्रतिफल क्या होती है। सिर्फ मौत होती है, मौत। लगता है मेरी बेटी चंपा अभी होश भी नहीं, शायद सो करके आई। अरे एक बार तो हर इंसान से भूल हो सकती है बेटी, एक बार तो तुम्हें माफ कर दिया, वरना तुम भारी सभा के अंदर अपने पिताजी से बात कर रही है। सोच समझकर जवाब देने की प्रयास करना। पिताजी, बेटी चंपा, ये बात सत्य है कि भाग अपना अपना होते हैं और भाग विधाता आपको कैसे मानेंगे? भाग विधाता तो एक ऊपर वाले हैं। ऊपर वाले की तुम नाम लेती है? किस इंद्र फिंद्र की तुम बात कर रही है? जब तक मैं चंपापुर शहर में जिंदा रहूंगा, मेरे सामने कोई इंद्र फिंद्र नहीं आएगा, कोई दुर्गा मुर्गा नहीं आएगी। जब भारी सभा के अंदर चंपापुर शहर में मुझे भाग विधाता मानती है,
मेरे नाम से जय जयकार मचा दिए, तो बता तुम अपने पिता के साथ धोखा करने का प्रतिफल। अरे मोच मुराना था, मोच मुराना। अगर तुम हरामजादे छोटी मुंह बड़ी बात करने का प्रयास किया तो नीचे का चाम ऊपर और ऊपर का चाम नीचे। हाँ हो लाखों लाखों कहबा हो पिताजी। एका बहू न के मनबा विधाता हो। हे नहीं मनबा भागत भी दाता नहीं मेरो। चंपा, ये बचपन में तुम्हारी माँ तुम्हें दोनों बहन को जन्म देकर तुम्हारी माँ इस संसार सागर को छोड़कर चली गई। मैं कभी तुम्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि इस महल में तुम्हारी माँ नहीं है। माता और पिता की प्यार देकर तुम दोनों बहन को पोस पाल कर इतना बड़ा किया। अगर तुम भारी सभा के अंदर एक इंद्र के कारण अपने पिता से अपमान किया चंपा, तो मैं तुम्हारे साथ वैसा सलूक करूंगा। एक जन्म किया 7 जन्म तक तुम याद करेगी अपने पिता के साथ धोखा करने का प्रतिफल क्या होती है। आ मैया भागी गेलौ चंडाल, आए वही से भुलाओगे ओ हारोगे आओ चाहो जानोगे जय कई हो पिताजी। चाहो प्राणोगे रहबे हो करतई। हे नहीं मानबा भागत भी दाता। ओ बाबू हो, अरे बाप के कसाय हो, बेटी के मार दल के आगे मैया तो है। चाल आगे बढ़। अब महामंत्री तूने देखा नहीं, जिस बेटी को मैं अपने खून की एक एक बूंद से पैदा किया था और उस हरामजादी के साथ मैं कैसा सलूक किया। हरामजादे तुम बार बार मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत कर। मजाक करवा तो नंदोसी जियो। चाल आगे बढ़। महामंत्री, हमारा इस समय तो चंपा को मैं अपने हाथों से राम नाम सत कर देना चाहिए, लेकिन मैं अपने खून की एक एक बूंद से पैदा किया सही बात है और हरामजादी को एक बार बचने के लिए मौका दे रहा हूँ। बचने के लिए। जाओ चमेली बेटी को बोल देना कि चंपा को समझाने के लिए। ठीक है कई महाराज। चंपा चमेली की बातों को पर यकीन कर लिया तो ठीक है, वरना हो हरामजादी के साथ में वैसा सलूक करूंगा तो 7 जन्म तक याद करेगी कि अपने पिता के साथ धोखा करने का प्रतिफल क्या है होता है। तोरा डर लागे जा हुन हेरो ना लागे जे चढ़ते भैसा न दिया भैसा। जाओ महामंत्री चमेली को बुला कर लिया। हां ठीक है महाराज लाते हवे। आय तेरे ना लगे बार मंत्री रे चमेली आया बनोरे मा आना मार बाबुआ और रंग तोरे मा आना मार मंत्री रे आए बार तेरी रे
जिसको कदर करते हुए पुरस्कार आए हैं। आप है पुरस्कार देने वाले विमल कुमार शर्मा विमल कुमार गिरपति जी। उन भाई ने इन जिनिस को कदर करते हुए 51 रुपए का पुरस्कार दान दिए हैं। हमारे कंपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करती है। क्या बात है पिताजी, आप मुझे क्यों बुलाए हैं? इसलिए बेटी चमेली तुम्हें दरबार में याद किया कि चंपापुर शहर में पूरे पर जाकर मुझे भाग विधाता मानती है, मेरे नाम से जय जयकार मचाती है। चंपा अपने पिता को भाग विधाता कहने से इनकार हो गई है। बेटी चमेली, चंपा ने भारी सभा के अंदर पिता के साथ अपमान किया है और हरामजादी अगर तुम्हारे बातों के ऊपर यकीन कर लिया तो ठीक है, वरना मैं उस हरामजादी को अपमान को मिट्टी में मिलाकर राख कर दूंगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मैं दीदी को समझाऊंगी। ठीक है बेटी चमेली, इसीलिए तुम्हें वक्त दिया, उसे समझाने की प्रयास करो। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ दीदी के पास, आप जाइए सिंह दरबार में बैठिए, मैं दीदी को समझा करके आ रही हूँ। ठीक है बेटी चमेली।